अब इस 16वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन ए इंटू साइन 2a प्लस साइन 3a इंटू साइन 6a, और अपान में क्या है, अपान में है साइन a इंटू कोस 2a प्लस साइन 3a इंटू कॉस 6a, जिसे हमें हल करके tan 5a के बराबर दिखाना है। तो देखिए जो यहाँ पर यह लेफ्ट हैंड साइड है यह इन सूत्रों पर तो आधारित नहीं है, ठीक है, और ना ही इन सूत्रों पर आधारित है। और यदि यहाँ पर 2 होता, जैसे यह होता 2 साइन a इंटू साइन 2a, इस प्रकार से होता, यहाँ पर 2 भी होता साथ में, तो देखिए यह इस सूत्र के रूप का बन जाता, जहाँ a की जगह a ही है और b की जगह पर 2a। फिर प्लस यदि यहाँ पर भी 2 होता साइन 3a इंटू साइन 6a, तो देखिए यह भी इस सूत्र के रूप का बन जाता, ठीक है। और यदि यहाँ पर भी 2 होता, 2 साइन a इंटू कोस 2a होता, तो यह इस सूत्र के रूप का बन जाता, ठीक है। फिर प्लस इसी प्रकार यदि यहाँ पर भी 2 होता तो यह हो जाता 2 साइन 3a इंटू कॉस 6a, लेकिन 2 तो हमारे पास है नहीं, हमने अलग से यहाँ पर 2 रखा है। देखिए यहाँ पर भी 2 रखा गया, 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 ठीक है। और हम जानते हैं कि यदि हमारे पास 4/5 है और यदि इसमें हम 2 से गुणा करा दें ऊपर और 2 से गुणा नीचे भी करा दें तो यह 4/5 का 4/5 ही रहेगा, क्योंकि इस 2 से यह 2 कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास यह लेफ्ट हैंड साइड है, तो यदि इस लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर भी 2 से गुणा करा दें और नीचे भी 2 से गुणा करा दें, ठीक है, और इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में रख लें, तो हम जानते हैं कि इस 2 से यह 2 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है। लेकिन हमें इस 2 को काटना तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो 2 से गुणा कराकर ये ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। तो इस 2 की गुणा इससे भी होगी और इस 2 की गुणा इससे भी होगी, फिर इस 2 की गुणा इससे भी होगी और फिर इस 2 की गुणा इससे भी होगी। तो जब इस 2 की गुणा इससे कराएंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और फिर इस 2 की गुणा जब इससे कराएंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इस 2 की गुणा भी दोनों में कराएंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। तो जो यहाँ पर यह 2 से गुणा कराया गया है ऊपर और नीचे, तो इस लाइन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं या डायरेक्ट 2 से सभी में गुणा करा सकते हैं, ठीक है। तो या तो चाहे तो यह लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं या इतना ही पड़ा रहने दें। तो चूंकि अब यहाँ पर देखिए यह एक सूत्र का रूप है जो कि है 2 साइन a इंटू साइन b, ठीक है, जो कि यह सूत्र है। तो इसमें क्या होता है कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b, तो क्या हो जाएगा कोस a माइनस b, तो a की जगह पर a है और b की जगह पर 2a है, फिर माइनस होता है तो माइनस कोस a प्लस b, कोस अब इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कोस a प्लस b, तो a की जगह a है और b की जगह पर 2a है। और जो यहाँ पर यह 2 साइन 3a इंटू साइन 6a है यह भी इसी सूत्र के रूप का है, जो कि यह क्या हो जाएगा कोस a माइनस b, अर्थात 3a में से हमें 6a घटाना है, फिर माइनस कोस a प्लस b, तो माइनस कोस a प्लस b, अर्थात यह हो जाएगा 3a प्लस 6a। तो अंश को तो सूत्रों की सहायता से तोड़कर यह लिख दिया गया। अब जो बटे में है इसको भी सूत्र की सहायता से तोड़ लें, तो यहाँ पर है 2 साइन a कोस 2a, जो कि यह इस सूत्र के रूप का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है, साइन a भी है और कोस b की जगह पर कोस 2a है। तो इसका सूत्र क्या होता है साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b, तो a की जगह a ही है और b की जगह पर है 2a, फिर होता है प्लस, तो प्लस साइन a माइनस b, अर्थात यह हो जाएगा a माइनस 2a, फिर प्लस 2 साइन 3a इंटू कोस 6a, जो कि यह भी इसी सूत्र के रूप का है, ठीक है, a की जगह पर 3a है, b की जगह पर 6a है, तो इसका भी फार्मूला यही रहेगा साइन a प्लस b, तो यह हो जाएगा 3a प्लस 6a, फिर प्लस साइन a माइनस b, अर्थात 3a माइनस 6a। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा कोस a में से 2a घटाएंगे तो 2a बड़ा है और यह माइनस का है, इसलिए माइनस का बचेगा a, तो यह हो जाएगा कोस माइनस का a, फिर माइनस कोस a और 2a, यह हो जाएगा 3a,
तो 3a, फिर प्लस cos 3a में से 6a घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3a, फिर माइनस cos 3a और 6a जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9a, अपान में क्या बचेगा, साइन a और प्लस का 2a है तो यह हो जाएगा साइन 3a, फिर प्लस साइन a में से 2a घटाएंगे तो माइनस का a बचेगा, फिर प्लस साइन 3a और 6a यह हो जाएगा 9a, फिर प्लस साइन 3a में से 6a घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3a। तो अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब साइन थीटा माइनस का हो, ठीक है, माइनस का थीटा हो तो जो यह माइनस होता है यह माइनस बाहर निकल आता है तो यह हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, जो कि यह चैप्टर 14 में सीख चुके हैं। और जो कोस माइनस का थीटा होता है तो जो यह माइनस होता है कोस में यह प्लस का बन जाता है तो यह हो जाता है कोस थीटा। मतलब साइन, कोसेक, टैन और कोट, इसमें यदि माइनस का थीटा है तो वह माइनस बाहर निकल जाता है, जबकि कोस में और कोस का उल्टा जो सेक होता है इनमें यदि माइनस का थीटा होता है तो वह प्लस का बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोस माइनस का ए है, मतलब कोस माइनस का थीटा है जो कि यह प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस ए, मतलब यह माइनस हटा सकते हैं, फिर माइनस कोस 3a, फिर प्लस यह माइनस जो है यह प्लस का बन जाएगा 3a और माइनस कोस 9a, अपान नीचे क्या हो जाएगा, साइन 3a है तो साइन 3a और यह जो माइनस है साइन में यह माइनस बाहर निकल आएगा तो यह हो जाएगा माइनस साइन a, फिर प्लस साइन 9a और यह जो माइनस है यह भी बाहर निकल आएगा क्योंकि इसके साथ साइन है तो माइनस साइन 3a। तो अब देखिए माइनस का कोस 3a है और यह प्लस का कोस 3a है तो देखिए इससे यह घट जाएगा, मतलब इसका मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए प्लस का साइन 3a है और यह माइनस का साइन 3a है तो साइन 3a में से जब साइन 3a घटाएंगे तो यह भी 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर तो बचेगा देखिए कोस a माइनस का 9a तो यह हो जाएगा कोस a माइनस कोस 9a और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में बचा है माइनस का साइन a और प्लस का साइन 9a तो प्लस वाला पहले लिख सकते हैं साइन 9a और माइनस साइन a। अब देखिए क्योंकि हमें लाना है tan 5 है तो अभी tan तो हमारे पास आया नहीं है तो अब देखिए यह एक सूत्र का रूप पुनः बन गया जो कि है कोस c माइनस कोस d का। तो c की जगह a है और d की जगह पर 9a है तो यह इस सूत्र के रूप का है। तो इसका सूत्र होता क्या है, 2 साइन c प्लस d अपान 2 इंटू साइन d माइनस c अपान 2 तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d अर्थात यह हो जाएगा a प्लस 9a। तो जब a में 9a जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10a और 10a का भी हमें आधा करना होगा तो यह रह जाएगा 10a और बटे में हो जाएगा 2 तो काटेंगे तो 2 पंचे 10 मतलब यह रह जाएगा 5a। तो इतना लंबा यदि नहीं करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 5a लिख सकते हैं, फिर इंटू साइन, फिर इंटू साइन d माइनस c अर्थात d तो देखिए यह 9a है जिसमें से हमें a घटाना है तो 8a रह जाएगा, फिर 8a का हमें आधा करना होगा तो रह जाएगा 4a तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 4a लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार अपान, अब देखिए बटे में यह साइन c माइनस साइन d के सूत्र के रूप का है जो कि होता है 2 कोस c प्लस d अपान 2 इंटू साइन c माइनस d अपान 2। तो इसको भी इसी सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 फिर कोस 2 कोस c प्लस d अपान 2 तो c कितना है 9a, इसमें जोड़ना है हमें a तो यह हो जाएगा 10a और 10a का जब आधा करेंगे तो रह जाएगा 5a तो यह हो जाएगा 5a। फिर इंटू साइन c माइनस d तो साइन c माइनस d अर्थात c की जगह पर है 9 तो 9a में से a घटाएंगे तो रह जाएगा 8a और 8a का जब आधा करेंगे तो रह जाएगा 4a। अब देखिए चूंकि ऊपर भी गुणे में नीचे भी गुणे में है तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, साइन 4a से साइन 4a कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा साइन 5a अपान में क्या बचेगा कोस 5a। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा हो तो वह किसके बराबर आ जाता है, tan थीटा के बराबर, ठीक है। तो थीटा की जगह पर देखिए 5a है तो क्या बन जाएगा यह
tan 5a, ठीक है। और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब देखिए 17वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है cos a प्लस cos 120 अंश प्लस a, फिर प्लस cos 120 अंश माइनस a, जिसे हमें हल करके 0 के बराबर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cos a तो पड़ा रहने दें, ठीक है। और इन दोनों में हम सूत्र लगा लें जो कि होता है 2 cos c प्लस डी अपान 2 इंटू cos c माइनस डी अपान 2। तो इन्हीं दोनों को हम क्यों ले रहे हैं, इसको और इसको एक साथ क्यों नहीं ले रहे हैं। इन दोनों को लेने से हमें यह फायदा होगा कि 120 प्लस a में जब हम 120 अंश माइनस a जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ a से a घट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब माइनस करेंगे तो यह माइनस का हो जाएगा, तो दूसरी बार में 120 कट जाएगा। इसलिए इन दोनों को हम एक साथ ले लें। तो इसमें cos c प्लस cos d का सूत्र लगा लें। तो c की जगह पर यहाँ पर 120 प्लस a है और d की जगह पर 120 माइनस a है। तो इसका सूत्र होता है 2 cos c प्लस d। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस 2 cos, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा करेंगे तो 120 अंश प्लस a, इसमें जोड़ना है हमें 120 अंश माइनस a और इसके बटे करना है 2, फिर इंटू, तो इंटू लगाकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे c माइनस डी। तो c की जगह पर है 120 अंश प्लस a और माइनस करेंगे d। तो हम जानते हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक चीजें हमें लिखनी होती हैं और उससे पहले यदि माइनस होता है तो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। या 2 या 2 से अधिक जो चीजें होती हैं उनके हम चिन्ह बदल कर भी रख सकते हैं। तो यदि ब्रैकेट में इसको रखेंगे तो इस प्रकार से रखेंगे 120 अंश माइनस a, और यदि ब्रैकेट नहीं रखना चाहते हैं तो जो यह प्लस का 120 है यह माइनस का बन जाएगा और जो a यह माइनस का है यह प्लस का बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो यही चीज हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 120 अंश प्लस a और इसके बटे हमें करना है 2 और यह जो साइन है यह यहाँ पर है, ठीक है, इसके गुणे में है। तो क्या हो जाएगा cos a प्लस 2। अब देखिए यहाँ से a में से यह a घट जाएगा क्योंकि यह प्लस का है या माइनस का है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से घटा सकते हैं। तो 120 और 120 को हमें जोड़ना है, फिर इसका आधा करना है। तो यह हो जाएगा 240 और 240 का जब आधा करेंगे तो 120 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 cos 120 अंश, फिर इंटू, फिर देखिए यहाँ से प्लस का 120 है माइनस का 120 है तो इससे यह घट जाएगा। तो हमारे पास एक a यह बचेगा, एक a यह बचेगा, तो हो जाएगा 2a और 2a का जब आधा करेंगे तो खाली रह जाएगा a। तो यहाँ पर लिख दें हम सिर्फ a। और देखिए चूंकि यह एक सूत्र का रूप बन गया है 2 cos a इंटू साइन b, ठीक है, जो कि इस सूत्र के रूप का है। तो यदि हम इसको इस सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमें 0 प्राप्त करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जिस कोण का मान हमें पता होता है पहले तो हम उसका मान रखेंगे। तो चूंकि हम 120 अंश का मान जानते हैं तो हम इसकी जगह पर 120 अंश का मान रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा cos a प्लस 2 cos, अब चूंकि 120 अंश का मान यदि नहीं हमें पता है तो हम पता कर सकते हैं जैसा कि हम चैप्टर 14 में सीख चुके हैं। तो cos 120 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो cos 120 अंश का मान उतना ही होगा जितना कि cos 60 अंश का मान होता है, ठीक है, क्योंकि 120 का आधा 60 होता है। तो cos 120 अंश का मान उतना ही होगा जितना कि cos 60 अंश का मान होगा, लेकिन वहां पर हमें माइनस का रखना पड़ेगा, ठीक है। या हम इस प्रकार से भी पता कर सकते हैं कि जो यह 120 है तो इस 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30 अंश लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर इंटू, अब हम जानते हैं कि जो यह cos 90 अंश प्लस थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम सीख चुके हैं कि 4 चतुर्थांश होते हैं और पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन प्लस का होता है, तीसरे चतुर्थांश में tan प्लस का होता है, चौथे में cos प्लस का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है, मतलब इसमें जितने भी कोण होंगे 90 से कम रहेंगे, इसमें जितने कोण होंगे वो 90 से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम चैप्टर 14 में सीख चुके हैं। तो चूंकि यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा यहाँ पर भी है, थीटा की जगह पर 30 अंश है। तो जब इस चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें सिर्फ साइन प्लस का रहता है, जबकि यहाँ पर है क्या कोस है, तो इसका मतलब इसका मान माइनस में आएगा।
तो जब हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे इस प्रकार से, तो माइनस और प्लस सीधे हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस यह हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि जब 90 या 270 लेते हैं तो इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो बदल जाते हैं। साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता है। तो जो यहाँ पर यह कोस है तो कोस किस में बदल जाएगा? कोस बदल जाएगा साइन में। और जो 90, 270, 180, 360 ये होते हैं ये हट जाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 30 डिग्री। अर्थात जो यह कोस 90 अंश प्लस 30 अंश है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश, वो भी माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया गया। और साइन ए तो हमारे पास पहले से है, तो इंटू साइन ए। अब यहाँ पर देखिए जो सूत्र होता है कोस सी प्लस कोस डी का, इसमें दोनों जगह कोस ही होता है, जबकि यहाँ पर देखिए कोस और यहाँ पर साइन लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन नहीं होगा, यहाँ पर होगा कोस, क्योंकि सूत्र में कोस होता है, कोस सी माइनस डी, तो यहाँ पर भी कोस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोस ही लिख दें। तो अब जो कि हम साइन 30 अंश का मान जानते हैं, तो साइन 30 अंश का मान रख दें। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो यह हो जाएगा कोस ए माइनस 2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2 और फिर इंटू कोस ए। देखिए कोस 120 अंश जो था, इसको भी क्या हम समझे थे कि इसको हम कोस 60 अंश भी लिख सकते हैं, वो भी माइनस का। ठीक है, तो कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, तो यहाँ पर भी देखिए माइनस का 1/2 ही आया है। तो देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिया गया और माइनस तो यहाँ पर आ ही गया है, वही मान यहाँ पर है, वही मान इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए इस 2 से यह 2 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, तो हमारे पास क्या बचेगा? कोस ए बचेगा और माइनस कोस ए बचेगा। तो कोस ए में से कोस ए घटाएंगे तो 0 बचेगा और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 18वें सवाल में देखिए यहाँ पर 4 खंड हैं जिन्हें हमें सिद्ध करना है। एक खंड यह है, एक खंड यह है, एक खंड यह है और एक खंड यह है, मतलब कुल 4 भाग हैं। ठीक है, तो देखिए यदि इतना सिद्ध हो गया तो इतने से यह भी सिद्ध हो जाएगा, फिर इतने से यह सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमें इतने के बराबर प्राप्त कर लेना होगा। ठीक है, तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है जो कि है कोस ए, ठीक है, जिसको हमें पहले भाग के बराबर सिद्ध करना है, फिर दूसरे भाग के बराबर, फिर तीसरे भाग के। तो जो यहाँ पर यह कोस ए है, तो इस कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो चूंकि जो इन भागों में कोण है वह सब कहीं a/2 ही है, तो इसको भी हम a/2 ही बना लें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी सवाल में भी हम कुछ भी करें लेकिन उसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लेते हैं कि यह लिखा हुआ है कोस 60 अंश, तो देखिए यह भी तो कोस 60 अंश ही लिखा है ना, क्योंकि इसको यदि हम जोड़ दें 30 और 30 को तो 60 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास कोस 60 अंश था जिसमें हमने कुछ परिवर्तन कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है तो इसका भी मान 1/2 ही आएगा। तो देखिए जो यहाँ 30 है तो हम चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 60/2 प्लस 60/2, क्योंकि 60/2 इसका मतलब 30 ही है और यह भी 30 ही है, क्योंकि 60 का आधा करेंगे 30 रह जाएगा, 60 का आधा करेंगे 30 रह जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। जो यहाँ पर a है तो क्या हम इसको a/2 प्लस a/2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि a का आधा यह है, a का आधा यह है, तो आधा आधा 1 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि a/2 प्लस a/2 किया जाए तो चूंकि हर तो बराबर है, तो हर बराबर है तो हर को एक बार ले लेंगे और अंशों को जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा a प्लस a। ठीक है, तो a और a 2a हो जाएगा और 2a/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो पुनः हमारे पास फिर a ही रह जाएगा। इसका मतलब जो हमने कोस a की जगह पर यह लिखा है यह सही लिखा गया है। ठीक है, अब चूंकि यह कोस a प्लस b का सूत्र है तो कोस a प्लस b, तो कोस a प्लस b का सूत्र क्या होता है? कोस a कोस b और प्लस है इसलिए माइनस साइन ए साइन बी। तो a की जगह पर यहाँ a/2 है और b की जगह पर भी a/2 है, तो इसको इस सूत्र की सहायता से तोड़ लें तो क्या हो जाएगा? कोस a कोस b, तो कोस a की जगह पर है a/2 और इंटू कोस b की जगह पर भी a/2 है, फिर माइनस साइन a/2 और फिर इंटू साइन a/2।
2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a और b की जगह पर a/2 ही है। अब देखिए cos a/2 cos a/2 है, तो हम जानते हैं कि जब दो चीजें एक जैसी होती हैं और गुणे में हो तो क्या हो जाएगा, जैसे x गुणे x है तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि cos 2 बार है तो यह हो जाएगा cos² a/2, फिर माइनस, इसी प्रकार साइन भी 2 बार है तो sin² a/2, जो कि यही हमारा पहला भाग है। ठीक है, देखिए cos² a/2 माइनस sin² a/2, तो यह आ गया पहले भाग के बराबर, तो लिखेंगे बराबर पहला भाग। फिर इसे हम हल करेंगे ताकि यह दूसरे भाग के बराबर आ सके। तो दूसरे भाग में देखिए sin² a/2 है, मतलब कोस नहीं है दूसरे भाग में, तो पहले तो हम इस कोस को हटा दें। तो कोस को कैसे हटाएंगे, तो हम जानते हैं कि जो sin² थीटा प्लस cos² जो थीटा होता है वह 1 के बराबर होता है। तो यदि यहाँ से हम कोस का मान पता करें, मतलब कोस की जगह पर यदि कुछ और लिखना चाहते हैं तो cos² a बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस का sin² थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस का sin² थीटा हो जाएगा। अर्थात cos² थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin² थीटा, तो इसकी जगह पर लिख दें 1 माइनस sin² थीटा की जगह पर a/2, फिर माइनस sin² a/2, तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस sin² a/2, sin² a/2, यह भी माइनस का है, यह भी माइनस का है, तो चूंकि ये दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का एक यह 2 हो जाएगा, 2 sin² a/2। तो यह देखिए दूसरे भाग के बराबर है, तो लिखेंगे बराबर दूसरा भाग। तो पहला भाग दूसरा भाग तो बराबर आ गया। अब तीसरे भाग में देखिए cos² a/2 माइनस 1 है, मतलब सिर्फ कोस ही लाना है, तो इस sin² को हम हटा सकते हैं, या जो यहाँ पर यह sin² है इसको हटा दें। ठीक है, तो जब हम इसको हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin² a/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि cos² थीटा की जगह पर 1 माइनस sin² थीटा लिखा गया है, इसी प्रकार sin² थीटा की जगह पर हम 1 माइनस cos² थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर यह sin² थीटा है इसकी जगह पर हम 1 माइनस cos² थीटा लिख दें, तो क्या हो जाएगा 2, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos² थीटा, तो थीटा की जगह पर है a/2। अब इस 2 की गुणा दोनों में कराकर ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos² a/2। तो चूंकि यह प्लस का cos² a/2 है तो इसको हम शुरुआत पर लिख सकते हैं 2 cos² a/2, और देखिए यह प्लस का 1 है, यह माइनस का 2 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का बचेगा 1, तो माइनस का 1। ठीक है, और यही हमारा है तीसरा भाग, तो बराबर तीसरा भाग। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है वह तीनों भागों के बराबर आया है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, तो यह हो जाएगा इस प्रकार से प्रूव्ड।